देश भर में नवरात्रि की धूम मची हुई है और इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले के छपारा के गोकलपुर में मौजूद हैं, जहां आकर्षक प्रकृति को बचाने और जंगलों को बचाने वाले संदेश देने वाली यहां पर झांकी बनाई गई है। यहां के युवाओं की काफ़ी मेहनत है जिन्होंने इस पूरी झांकी को तैयार किया है। चलिए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं, जहां दिखाएंगे वो किस तरीके से तैयारी उन्होंने की थी, कितना समय लगा था और क्या कुछ उनका उद्देश्य रहा है इसको बनाने को लेकर। इस पर हम अंदर ही चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पर जो झांकी बनाई गई है प्रकृति को बचाने के लिए, जंगल का पूरा एक स्वरूप तैयार किया गया है। यहाँ पर जो लोगों ने इस पूरे झांकी बनाई है नवरात्र के अवसर पर, जिस तरीके से नवरात्रि का पर्व चल रहा है और नवरात्रि की धूम मची है, तो अलग अलग तरह की झांकियां आपने शहर में देखी होंगी, लेकिन यहाँ एकदम यूनिक और प्रकृति को बचाने और जंगल को बचाने के लिए इन्होंने तैयार किया। यहाँ पर देखिए बाकायदा यहाँ ये संदेश भी लिखे हुए हैं। ये तमाम तरह के वनों और वन जीवों को लेकर यहाँ पर ये मोर बनाया गया है और यहाँ बाकायदा ये कबूतर बैठे हुए हैं। हमारे साथ क्या नाम है आपका? मैं आशीष बरमैया। आशीष बरमैया जी मौजूद हैं। आशीष जी, ये कैसे ख्याल आया ये सारी चीज़ों को लेकर? आगे भी हम झांकी दिखाएंगे, पहले आपसे चर्चा कर लेते हैं, फिर चलते चलते ये तमाम दृश्य भी हम लोगों को, हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। जी आशीष जी, जैसे कि हम लोग जो है प्रकृति को लेकर के बहुत जागरूक हैं। हम वन से लगभग पास में ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर दूरी पे है। तो हम वनों को लेकर के उनको बचाने के लिए एक आंदोलन के हिसाब से हमने ये झांकी तैयार की है, जिसमें से जैसे कि हमारे पास ये लोगो है, इसमें लिखा हुआ अपने निजी स्वार्थ के लिए पशु पक्षी एवं जंगल को हानि ना पहुंचाएं। बहुत से लोग जो होते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए पशु पक्षी एवं जंगलों को हानि पहुंचा रहे हैं। आने वाली जो पीढ़ी है, इसको देखते हुए वनों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं तो उनके लिए लाभदायक होगा। जैसे कि ऑक्सीजन है और बहुत सी चीज़ें जो हमें लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए जड़ी बूटियाँ हमें प्राप्त होती हैं। तो ये सब चीज़ें देख करके हम ये थीम तैयार की हुई है। बिल्कुल। आपके साथ कौन कौन वो युवा है जो पूरी तैयारी के लिए, उनके नाम भी बताइए आप हमको। जैसे कि आपके साथ बहुत सारी टीम है। जी, जैसे कि माना जाए तो हमारे साथ जो छोटे से छोटे बच्चे हैं, उनसे लेकर के बड़े से जो बुजुर्ग हैं, उनके सब सहयोग से ही ये कार्यक्रम हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी एक के से सहयोग से, सभी हम लोग मिलकर के हम लोग ने ये कार्यक्रम किया है। बिल्कुल। कैमरामैन से कहूंगा कि चलिए आगे भी यहाँ का सारा दृश्य दिखाते हुए लेकर आए। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ बाकायदा ये आदि मानव आदिवासियों का जो स्वरूप होता है वह भी यहाँ बनाया गया है। काफी दिलचस्प नज़ारा है यहाँ का। जो पूरी झांकी यहाँ जो नवरात्र पर्व के अवसर पर बनाई गई है, गोकलपुर गांव है, छपारा नगर परिषद का शिवाजी वार्ड कहलाता है, जहां पर ये पूरी की गई है। देखिए किस तरीके से यहाँ भालू भी खड़े किए गए हैं। आशीष जी आइए ऐसा साथ में, और यहाँ बताइए। आगे हम वहां पर दर्शन भी कराएंगे प्रतिमा की, जो माता रानी की प्रतिमा वहाँ विराजमान है। देखिए ये दृश्य, जो भालू है वो भी इन्होंने यहाँ पर हूबहू रखा है। यहाँ इनको भी दिखाइए कैमरे में। ये भी इन्होंने, इनका भी एक दृश्य जो है वो काफ़ी दिलचस्प है। और भी दृश्य हैं यहाँ, काफ़ी सुंदर दृश्य बनाए गए हैं। देखिए ये इन्होंने बनाया, कितने हंसते मुस्कुराते हुए ये बच्चे हैं जो यहाँ पर पूरे प्रकृति को बचाने के लिए एक गजब का संदेश इन्होंने दिया। ये देखिए इनको देखिए, ये भी ये प्राकृतिक प्रेमी हैं। ये तमाम बच्चे और तमाम वो यहाँ के लोग जिन्होंने जंगलों को बचाने और जंगलों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया है। ये झरना मौजूद है, आप देखिए यहाँ, ये भी दिखाइए। ये झरना बनाया है बाकायदा, बहुत दिलचस्प नज़ारा है। कितनी मेहनत लगी आशीष जी इसको बनाने में। इधर भी दिखाइए, आशीष जी को भी दिखाइए। इधर बहुत समय इसको बनाने में लग चुका है, लगभग 15 दिन से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। चर्चा करते हुए चलते हैं हम। लगभग 15 दिन से इसको बनाने में तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हम रात दिन एक कर दिया। हम सभी समिति के सदस्यों में और मोहल्लावासी सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। बिल्कुल। ये देखिए कितने प्यारे कबूतर भी इन्होंने रखे हैं, जो एकदम नेचुरल दृश्य दिखा सकें, वन का, जंगल का, तमाम वो चीज़ें यहाँ पर उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। आगे चलिए, यहाँ पर प्रतिमा के भी हम आपको दर्शन कराएंगे, जो यहाँ पर विराजमान प्रतिमा है। और ये पूरा जो आयोजन है मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले के छपारा का, ये गोकलपुर क्षेत्र है छपारा नगर परिषद का, जहाँ पर ये तमाम झांकी तैयार की गई है। आप देखिए ये जो प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है, और इसी जो नवरात्रि का पर्व है, बहुत खास पर्व माना जाता है। और इस पर्व के अवसर पर यहाँ पर जिस तरीके से ये प्रतिमा विराजमान है, और उनके साथ ही यहाँ पर
यहाँ के युवाओं ने अपनी जो सोच है प्रकृति को बचाने वाली वो जरूर प्रदर्शित की है। इसको लेकर क्या कहेंगे आशीष जी, तमाम टीम के लोगों के साथ बनाया आपने? मैं ये कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये बात भी शेयर करना चाहूँगा कि जो वन हमारे राष्ट्रीय धरोहर हैं, इन्हें क्षति ना पहुँचाएं। अपने निजी स्वार्थ के लिए इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में न लें, कम से कम इनका उपयोग में लें और इनको सुरक्षित रखें। पेड़ पौधे, जंगल है, जंगली जानवर हैं, इनको हानि ना पहुँचाएं। ये हमारी सभी लोगों की टीम की ये विचारधारा है। बिल्कुल। तो इस वक्त हम यहाँ मौजूद थे छपारा के जो गोकलपुर है, जहाँ पर प्रकृति को बचाने और उसकी किस तरीके के संजो कर रखा जाता है उसको लेकर एक बड़ा अहम और ख़ास संदेश दिया गया। और हमारे साथ आशीष बर्मन मौजूद है और उनकी सारी टीम, उनके वार्ड के लोग हैं जिन्होंने इसको तैयारी में काफ़ी मेहनत की है। इसका उद्देश्य है कि अपने वन वाने जो बचाने के लिए उनके हिसाब से मनाया गया है। यहाँ पे जो भी है वो माने ये सफल कार्यक्रम के लिए हमारे राकेश मामा जो आगे हुए हैं, तो ये संतू मामा को भी शहर देंगे, इनका भी बहुत ज़्यादा मेहनत रही है, सफल हुआ कार्यक्रम। पूजा समिति गोकलपुर समिति के द्वारा सभी समिति के सदस्यों और गांव के सभी लोगों के द्वारा अभी 20-25 दिनों से लगातार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। और हमारा जहां तक ये है कि हमारे छपारा में जो वन विभाग के जो मंडल है, वहां से भी हमारे द्वारा और उनके द्वारा भी बहुत सहयोग किया गया है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि छपारा वासियों के द्वारा भी हमारे यहाँ काफ़ी प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, तो काफ़ी करने के लिए प्रयोजन